दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है तभी से अपने पुराने कारनामों को लेकर ट्रोल हो रही हैं। चाहे वो केजरीवाल के लिए अभद्र भाषाओं वाले ट्वीट करना हो, चाहे एमसीडी के चुनाव में तोड़फोड़ और धक्का मुक्की का वीडियो हो, लगातार आम आदमी पार्टी उन कारनामों को लेकर उनको घेरती रहती है। और वो वाला वीडियो जो उनका एमसीडी वाला था, जिसमें वो तोड़फोड़ कर रही थी, माइक तोड़ रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी, वही वीडियो बार बार वायरल करती रहती है आम आदमी। उस पुराने वीडियो पर पहली बार रेखा गुप्ता ने जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि फिर से वो सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वो बार बार ऐसा ही करेंगी। दरअसल एमसीडी में हंगामे का ये वीडियो रेखा गुप्ता के सीएम चुने जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी की ओर से शेयर किया जा रहा है। अब रेखा गुप्ता ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि इसे देखकर लोग समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। रेखा गुप्ता ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान पुराने वीडियो को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री कंट्रोल में आने वाली नहीं है। दिल्ली नगर निगम के इतिहास में वो काला दिन था जब मेयर का चुनाव था और आम आदमी पार्टी ने सदन का अपमान किया। सारी रात सिविक सेंटर सारे पार्षद नजरबंद रहे, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। ये सुबह 6 बजे का वीडियो है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वहां कई महिला पार्षद थी, परिसर में कई गुंडे आए थे, वे झगड़ा कर रहे थे, वो चुनाव नहीं कराने दे रहे थे। उन गुंडों ने धक्का मुक्की की, हमारी महिला पार्षदों के साथ मिसबिहेव किया, उनकी रक्षा करना मेरा दायित्व था। उस समय चाहे मुझे दुर्गा बनना पड़े, चाहे मुझे जो काम करना पड़े, वो मैंने उस परिस्थिति में किया। आज जो मेरी जिम्मेदारी है उसे निभाते हुए आज की भूमिका में काम कर रही हूँ। ना मैंने उस समय कुछ गलत किया, ना अभी कुछ गलत करूंगी। तो यानी रेखा गुप्ता का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और आगे भी ऐसा ही करेंगी, और साफ कह रही हैं कि मुझे दुर्गा बनना पड़ेगा तो मैं बनूंगी। अब रेखा गुप्ता ने बयान तो दे दिया है, अब देखते हैं कि अब आम आदमी पार्टी इस बयान को लेकर रेखा गुप्ता को कैसे घेरती है। फिलहाल तो एक मुद्दे को लेकर रेखा गुप्ता बुरी तरह घिरी हुई हैं। मुद्दा है 8 मार्च को महिलाओं को 2500 रुपए देने का, जिसको लेकर पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डाल दिए जाएंगे। और यही वादा आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को याद भी दिला रही है, लेकिन रेखा गुप्ता पैसे देने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। तभी तो जब भी रेखा गुप्ता से इस मामले को लेकर सवाल किया जाता है तो वो क्या कहती हैं, सुनिए। किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। तो रेखा गुप्ता कह रही है कि किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, एजेंडा हमारा चलेगा। यानी कि पीएम मोदी जो वादा कर रहे हैं वो भी लोग याद दिला रहे हैं, तो वो ऐसे कह रही हैं। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी कभी ट्वीट करके तो कभी दिल्ली में पोस्टर लगवाकर रेखा गुप्ता को याद दिला रही है कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। 2500 कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? 2500 कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2500 की मांग को लेकर बीजेपी की तरफ से 4 दिन, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? हम इंतजार कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किश्त आएगी। मोदी जी ने कहा था, ये मोदी जी की गारंटी है। आज हो गई है 4 मार्च, 4 दिन बाकी हैं। यहाँ पे बिल्कुल यही लिखा है, बस 4 दिन और। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर दिल्ली की सब महिलाओं को 2500 रुपए की पहली किश्त मिलेगी। ऐसी खबर आ रही है कि 8 मार्च को एक कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी की तरफ से, उसमें कुछ घोषणा हो सकती है इससे संबंधित। मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली की महिलाओं को कि 8 मार्च को पहली किश्त आएगी। 4 दिन बाकी हैं। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्से से महिलाएं आई हुई हैं। महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 4 दिन बचे हैं। मोदी जी ने कहा था कि अपने फोन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए। 2500 रुपए मैसेज आएगा बैंक से
कि 2500 रुपए खाते में आ गए। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि 2500 रुपए 4 दिन में आएंगे, बस 4 दिन बचे। अगर नहीं आते 8 मार्च को, उसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या इस पे रणनीति होगी? अगर हम तो इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी झूठ थोड़ी बोलते हैं, पता चल जाएगा। एक झूठ तो वैसे मोदी जी ने बोल दिया, जो उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में पास करेंगे, पहली कैबिनेट में पास नहीं हुआ। अब दूसरी उनकी जो गारंटी थी कि 8 मार्च तक पहली किश्त आएगी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी तो याद दिला रही है, लेकिन इंतजार है तो बस एक दिन का। कल 8 मार्च है और कल पता चल जाएगा कि महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे या नहीं। हालांकि जिस तरह से रेखा गुप्ता इस सवाल को टाल रही हैं, और तो इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है कि महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। फिलहाल तो दिल्ली के सीएम ने जो अपने बारे में कहा है, अपने पुराने वीडियो को लेकर कहा है कि जब मुझे दुर्गा बनना पड़ेगा तो मैं बनूंगी, और जो मैंने किया वो मैं दोबारा भी कर सकती हूँ। उसको लेकर के जरूर दिल्ली वाले डरे होंगे कि भाई बड़ी खतरनाक मुख्यमंत्री उनको मिली हुई है। और लगातार इस तरीके की बयानबाजी हमने देखा कि वो विधानसभा के अंदर भी करती हैं, और अपने ट्वीट्स में किस तरह की गालियां वो केजरीवाल को देती आई हैं अपने पहले के वक्त में, वो भी हमने देखा है। और एमसीडी के इस वीडियो को लेकर तो आपने सुना ही कि उनकी क्या राय है, लेकिन क्या उनके इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।